हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी अपनी दोस्त अलका और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल मैजिकल सपोर्ट। चलिए दोस्तों, आज हम जानेंगे कि किसी भी कंपनी की लीगलिटी को किस तरह से चेक करते हैं और ये हम लाइव आपको चेक करके दिखाएंगे। उसी पर आज का ये पूरा वीडियो होने वाला है। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आप ये बात खुद पता लगा सकते हैं कि कंपनी लीगल है या इनलीगल है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि मार्केट में डेली हज़ारों कंपनियां आती है और हज़ारों जाती हैं, लेकिन ऐसा क्या होना चाहिए कि हमें पता रहे कि कौन सी कंपनी लीगल है, कौन सी कंपनी लीगल वे से काम कर रही है और कौन सी कंपनी इनलीगल वे से काम कर रही है। यदि हम इन टॉपिक्स के बारे में जान लेते हैं या समझ लेते हैं, या हमारे अंदर छोटी सी एक जागरूकता आ जाती है कि हाँ, कंपनी जीएसटी रिटर्न टाइम से नहीं भर रही है, कंपनी अपना टीडीएस जमा नहीं करा रही है, तो हमें इस कंपनी के साथ वर्क नहीं करना चाहिए। क्योंकि कुछ कंपनियों का टारगेट मात्र 2 से 6 महीने या साल भर तक का ही होता है, और वो इन चीज़ों के लिए कभी भी कंटिन्यू साल भर में ना तो टैक्स भरती है और ना ही कोई जीएसटी रिटर्न फाइल करती है, या फिर ना ही कोई किसी भी प्रकार की फॉर्मेलिटीज़ को अपनी कंप्लीट करती है। तो हमें ऐसी कंपनियों में किस तरीके की जांच करनी चाहिए और किस तरह से समझना चाहिए कि ये कंपनियां लीगल वे से काम कर रही है या नहीं, इन चीज़ों को आज हम डिस्कस करेंगे। तो आज का वीडियो आपको पूरा लास्ट तक ध्यान तक देखना है, क्योंकि आप समझ जाएंगे तो आप लाखों लोगों को समझा भी पाएंगे। क्योंकि आजकल ये जो फ्रॉड कंपनियां जो आकर फ्रॉड करके गई है ना लोगों के साथ में, इनकी वजह से जो जेन्युइन कंपनियां हैं उन पर सभी लोगों का विश्वास उठ गया है। तो वो लोग जान पाएंगे कि कौन सी कंपनी यहाँ पर लीगल वे में काम कर रही है और कौन सी यहाँ पर फ्रॉड कंपनी है। तो चलिए, आज हम आप लोगों के बीच में इसी टॉपिक पर लेकर आए हैं। मैं एग्जाम्पल के तौर पर यूटेक कंपनी के कुछ लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं यहाँ पर, जो आप लाइव वेरीफाइड करना सीखेंगे। और इसी तरीके से आप किसी भी कंपनी के लीगल डॉक्यूमेंट को वेरीफाइड कर सकते हैं। प्रोसेस सेम ही है, और आप यहाँ से ये सब चीज़ें सीख करके आप लोग किसी भी कंपनी की वेरिफिकेशन करके ये जान सकते हैं, पहचान सकते हैं कि ये कंपनी अपना जीएसटी रिटर्न फाइल कर रही है, ये कंपनी अपना टीडीएस रिटर्न फाइल कर रही है, या ये कंपनी एमसीए में रजिस्टर है या नहीं। इन सभी बातों को आप जान पाएंगे। सभी डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन के द्वारा आप किसी भी कंपनी के डॉक्यूमेंट को वेरीफाइड कर पाएंगे। तो आप लोगों के सामने हम स्क्रीन पर शेयर कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर रोहित शर्मा सर है, जो कि आपको लाइव डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना सिखाएंगे। तो आप अच्छे से सीखिएगा दोस्तों। तो आप यहाँ पर ये पूरा प्रोसेस ध्यान से देखिएगा, बहुत ही ध्यान से समझिएगा, और फिर दूसरे लोगों के साथ में इसको शेयर भी कीजिएगा, जिससे कि लोगों के अंदर भी एक जागरूकता आएगी। आगे का प्रोसेस शुरू करेंगे हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर यूटेक कंपनी के एमडी मिस्टर रोहित शर्मा सर। तो आप सभी का मैं यूटेक फैमिली में स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप सभी को पता है, यूटेक कंपनी का ऑफिस, जो कि ब्रांच ऑफिस है, जहां पे 144 फर्स्ट फ्लोर सिटी प्लाजा बड़े पार्क जयपुर में स्थित है। और कंपनी ने इन अपने सभी प्रकार के सपोर्ट सिस्टम के लिए कुछ हेल्पलाइन नंबर आप लोगों के साथ में शेयर कर रखा है, जिससे आप इस टाइम के दौरान कभी भी कॉल करके अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेने में यूज में ले सकते हैं। कंपनी प्रोफाइल, जैसे कि कंपनी के बारे में भी राजू सर आप लोगों को डेली बताते हैं, और उसमें साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि कंपनी 30 दिसंबर 2020 को रजिस्टर्ड हुई है। और यूटेक प्राइवेट लिमिटेड, यूटेक इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड एक डिजिटल मार्केटिंग बेस्ड प्लेटफॉर्म है, जो वेंडर्स के लिए उनके सर्विसेज या उनके प्रोडक्ट को प्रमोशंस करने का काम करती है, साथ के साथ उनके लिए सेल्स एंड मार्केटिंग सॉल्यूशंस का काम करती है। तो इस तरह आप देखेंगे सिस्टम पे आज की डेट में यूटिलिटी बिल्स, एफिलिएट मार्केटिंग, शॉपिंग्स एंड बैंकिंग सेक्टर्स के लिए कंपनी वर्क कर रही है, और आगे ही इसी तरह नई सर्विसेज एड ऑन होते जा रही हैं। अब बात करेंगे लीगल सर्टिफिकेट्स एंड एफिलिएशंस कि यूटेक कंपनी के पास ऐसे कौन कौन सी लीगल सर्टिफिकेट्स एंड एफिलिएशंस है जहां से एक कंपनी को रिक्वायरमेंट होती है। यानी एक कंपनी को रजिस्टर्ड करने के लिए से कौन कौन सी रिक्वायरमेंट होती है, या बिजनेस कंप्लीट करने के लिए से कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, जो हम देख पा रहे हैं। तो सबसे पहले, जैसा कि आप लोगों के बीच में सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, कंपनी के पास सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है। इसके बाद ट्रेडमार्क ऑफ सर्टिफिकेट, नेक्स्ट 10 नंबर, जीएसटी नंबर, पैन नंबर, सर्टिफिकेट ऑफ आईएसओ, एमएसएमई सर्टिफिकेट, एमएसएमई एमसीए सर्टिफिकेट, एफएसएसएआई सर्टिफिकेट एंड एयरटेल सर्टिफिकेट्स। अब इन सभी के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इन सभी सर्टिफिकेट्स को हम किस तरह जांच कर सकते हैं, इन सभी सर्टिफिकेट्स को हम किस तरह जांच कर सकते हैं। तो जांच करने के लिए चलिए हम चलते हैं लाइव
हमारे जीमेल सेशन पे गूगल पे चलते हैं, और गूगल पे जाने के बाद यदि हम इस सेशन को लाइव अगर हम करेंगे तो गूगल पे जाने के बाद हमें उन सभी पॉइंट्स का क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए, साइट्स पता होनी चाहिए कि कौन सी साइट्स पे कैसे कैसे हम इसको वेरीफाई कर पाएंगे। तो यहाँ पे आप लोगों को सबसे बड़ा और सबसे छोटा साधन मैं आपको बताना चाहूंगा, गूगल बाबा। बड़े ही प्यार से हम इसे गूगल बाबा कहते हैं कि यहाँ पे आप जो मांगोगे वो आपको मिलेगा, यहाँ पे आप जो मांगोगे वो आपको मिलेगा। तो हम यहाँ पे लेके चलते हैं गूगल। हमने यहाँ पे गूगल ओपन किया, और गूगल ओपन करने के बाद जो कि हमारा सबसे पहला सर्टिफिकेट था MCA 21, यानी हमारा जो सबसे पहला सर्टिफिकेट था मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। अब उस मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को हम कैसे जांच करेंगे, ध्यान देना, हमारे पास यहाँ पे साइट ओपन हो चुकी है। और आप सभी को मैं बता देना चाहता हूँ, यूटेक के एप्लीकेशन में गैलरी पार्ट में भी आपको क्या मिलेगा, गैलरी पार्ट में आपको मिलेगा सर्टिफिकेट। ध्यान दीजिएगा, गैलरी पार्ट में जितने भी यूटेक के सर्टिफिकेट्स हैं, यूटेक ने वहां पे उसको अपलोड कर रखे हैं। तो आप वहां से सर्टिफिकेट को क्या कर सकते हैं, व्यू कर सकते हैं। अब जैसा कि मुझे सर्च करना है कि जो सर्टिफिकेट्स है, मुझे कंफर्म करेंगे सर, स्क्रीन शो हो रही है ना? यस सर, यस सर। ओके जी। तो आप यहाँ पे देखेंगे, आपके पास MCA सर्विसेज के नाम से एक ऑप्शन मिलेगा साइट पे, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर MCA.gov.in जो साइट है। और इस साइट के लिए एक शॉर्ट फॉर्म में आपको बता दूं, आप गूगल पे जाएंगे, और गूगल पे जाने के बाद बिल्कुल शॉर्ट तरीका है, MCA 21 टाइप कर देना है। MCA 21 टाइप करते ही आपको सबसे पहले साइट मिलेगी www.mca.gov.in, या फिर आप डायरेक्ट टाइप भी कर सकते हैं www.mca.gov.in। जैसे आप इसे कंप्लीट करेंगे तो आपकी वेबसाइट ओपन होगी, और इस वेबसाइट पे आप देखेंगे कि आपके पास यहाँ पे MCA सर्विस जो फोर्थ ऑप्शन है, फोर्थ टैब है MCA सर्विस। यहाँ पे आप MCA सर्विस में जाकर के कंपनी नेम, चेक कंपनी नेम, कंपनी सर्विस में सेकंड ऑप्शन ही आप देख पाएंगे, चेक कंपनी नेम। ये चीज आपको यहाँ शो होगी, और इसे आप यहाँ देखते हुए क्या कर सकते हैं, इस पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे आपके पास हो रहा है चेक कंपनी नेम, आपको कंपनी का नाम चेक करना है। तो कंपनी नाम चेक करने के लिए क्या करना होगा, आपको यहाँ पे यूटेक इन्फोटेक सर्च करना होगा। तो हमने क्या किया, यहाँ पे यूटेक इन्फोटेक लिखा, या फिर अगर आप पूरा लिखना चाहे तो पूरा भी लिख सकते हैं। तो हमने इसको सर्च किया, सर्च करते ही इसका जो रिजल्ट नीचे आता है वो आप देख पाएंगे यहाँ पे, यूटेक इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड, ये कंपनी का CIN नंबर है। ये कंपनी 30 दिसंबर 2020 को रजिस्टर्ड हुई है, ठीक है। तो इस तरह हम यहाँ से ये जानेंगे कि यूटेक इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड आपके MCA में रजिस्टर्ड है या नहीं है। अब इसी के साथ कुछ और डेटाज भी होते हैं कि यूटेक इन्फोटेक में ऐसे कौन कौन से पर्सन है जो इस कंपनी को चला रहे हैं, या फिर ये कंपनी कब स्टार्ट हुई, ये कैसे, क्या, इन सभी डिटेल्स के बारे में भी जानेंगे। तो इसी ऑप्शन में आपके पास यह व्यू कंपनी मास्टर डाटा, व्यू कंपनी ऑब्लिक LLP मास्टर डाटा आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, जो कि ऑलरेडी डार्क कलर में है, येलो कलर, ब्लू कलर में। जैसे आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन ओपन हो जाएगा, कंपनी ऑब्लिक LLP मास्टर डाटा। अब हमें क्या करना है, वही चीज हमें करना है, इस सर्च ऑप्शन पे क्लिक करना है। आपके पास एक सर्च का ऑप्शन दिख रहा होगा, ये सर्च, इस सर्च ऑप्शन पे हमें क्या करना है, क्लिक करना है। सर्च ऑप्शन पे क्लिक करते हैं हमारे से क्या पूछ रहा है, कंपनी या LLP नेम। आपकी कंपनी का क्या नाम है, यूटेक इन्फोटेक, पूरा भी सर्च कर सकते हैं टाइप करके। तो मैंने यूटेक इन्फोटेक लिया और यहाँ पे सर्च पे क्लिक किया, ठीक है। और ये जैसे कंप्लीट करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे नाम आता है यूटेक इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड। इस पे जैसे हम क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद कंपनी का जो CIN नंबर है वो नीचे टाइप होता है, और उसके बाद हमें एक कोड दिया जाता है कि इस कोड को आप टाइप करें और आगे बढ़े। अच्छा, एक छोटी सी चीज बताना चाहता हूँ, कोड हमें क्यों दिया जाता है। कोड हमें इसलिए दिया जाता है कि क्या आप इस चीज के लिए एलिजिबल हैं, क्या आप ये कर सकते हैं। एक छोटा सा टास्क दिया जाता है कि आपके पास जो लिखा हुआ है उस लिखे हुए को आप वापस टाइप करिए सही सही। अगर आप उसे सही सही टाइप करते हैं तो आपका ये प्रोसेस आगे बढ़ेगा, और प्रोसेस आगे बढ़ने के बाद आप कंपनी के सभी डेटास को देख पाएंगे। कंपनी का ये CIN नंबर है, ये कंपनी का नाम यूटेक इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड,
कंपनी आरओसी जयपुर से रजिस्टर्ड है, रजिस्ट्रेशन नंबर कंपनी का ये है, पेड अप ऑथराइज कैपिटल कंपनी की ये है, 30 दिसंबर को कंपनी रजिस्टर्ड हुई है, कंपनी का जो रजिस्टर्ड एड्रेस है प्लॉट नंबर 23 गगन विहार आप लोगों के बीच में यहाँ पे ये है। इसके बाद यहाँ पे सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे शो होती है। डायरेक्टर्स डिटेल्स, डायरेक्टर डिटेल्स में आप देख पाएंगे रोहित कुमार शर्मा, विनोद कुमार, कुमार हेमचंद्रा जी एंड चंद्रभान जी। तो इस तरह आप यहाँ से कंपनी के डेटा को देख सकते हैं कि कंपनी रजिस्टर्ड है या नहीं रजिस्टर्ड है। और जहां पे अलॉटेड का ऑप्शन आ रहा था, ध्यान दीजिएगा, जहां पे मैंने आपको ऑप्शन दिया था, मैंने सर्च किया था और सर्च करने के बाद हमने देखा था कि कंपनी क्या है, रजिस्टर्ड। हमने वापस इसको सर्च किया और सर्च पे क्लिक किया तो यहाँ पे नीचे आपके पास ऑप्शन आता है अलॉटेड। इन केस अगर यहाँ पे लिखा हुआ आता है क्लोज या डीएक्टिवेट, तो इट मींस कंपनी क्लोज हो चुकी है। ध्यान दीजिएगा, इट मींस कंपनी क्लोज हो चुकी है। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, एमसीए के रजिस्ट्रेशन को वेरीफाई कर सकते हैं, यानी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, जो कि किसी भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को काम करने के लिए इस प्लेस पे आकर के अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कराना होता है। अब इसी क्षेत्र में हम आगे बढ़ते हैं और इसी टॉपिक में हमारे पास नीचे एक ऑप्शन दिया गया है, ध्यान दीजिएगा, जहां पे हम चेक कंपनी नेम करते हैं, इसी ऑप्शन में हमारे पास एक नीचे ऑप्शन दिया गया है चेक ट्रेडमार्क। चेक ट्रेडमार्क, यदि कंपनी का जो ट्रेडमार्क आप लोगों के बीच में है, जो ट्रेडमार्क लोगो है आप लोगों के बीच में, क्या ये कंपनी का रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है? क्या इस ट्रेडमार्क के लिए कंपनी ने अप्लाई कर रखा था, या क्या इस ट्रेडमार्क को ट्रेडमार्क अथॉरिटी ने रजिस्टर्ड किया या नहीं किया? इन सभी का वेरिफिकेशन हम कहां से करेंगे, चेक ट्रेडमार्क। चेक ट्रेडमार्क पे हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो हमारे को ये कहां लेके जाता है, ट्रेडमार्क की साइट पे लेके जाता है। या फिर दूसरा ऑप्शन है, आप गूगल पे वापस जाएं और यहाँ पे क्या लिखें, आईपी इंडिया ऑनलाइन, जैसे हम करेंगे और ये हमें क्या लेके जाएगा, आईपी इंडिया ऑनलाइन पे। तो जैसे हम इस पार्ट पे आएंगे तो हमें ये पूछा जाएगा कि आपका जो ट्रेडमार्क है, इस ट्रेडमार्क को आप किस तरह वेरीफाई करेंगे। तो जो आपका वर्ड मार्क है, वर्ड मार्क स्टार्ट कहां से होता है, यू टैग से स्टार्ट होता है। यू टैग, आपका जो ट्रेडमार्क है किस क्लास के लिए रजिस्टर्ड है, तो वो ट्रेडमार्क का क्लास आपको पता होना चाहिए। जैसे यूटेक का जो क्लास है वो 35 है और 35 की क्लास में कंपनी रजिस्टर्ड है। अब आप देखेंगे यहाँ पे यूटेक इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड, यूटेक जो वर्ड है वो कंपनी का ब्रांड लोगो है, ब्रांड नेम है। यूटेक इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के द्वारा लिया गया है, ये एप्लीकेशन बनाई गई है, 35 क्लास में है और ये रजिस्टर्ड है। ठीक है, आपने यहाँ पे देखा कि जो मैचिंग ट्रेडमार्क ओनली सिंगल ट्रेडमार्क है जो कंपनी के पास है। और शो डिटेल्स पे हम चलेंगे तो आप लोग यहाँ देख पाएंगे कि कंपनी ऐसे कौन कौन से वर्क करेगी, या गुड्स एंड सर्विस टैक्स में, जीएसटी में कंपनी ने ऐसे कौन कौन सी चीजों को अपडेट करा रखा है। तो यहाँ पे हम चलते हैं और यहाँ पे लिखते हैं, आप देखेंगे यूटेक इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड 25 जनवरी को कंपनी ने इसको अप्लाई किया और 6 जनवरी 2031 तक के लिए ये रजिस्टर्ड हो चुका है, यानी 10 सालों के तक के लिए रजिस्टर्ड हो चुका है, क्योंकि एक ट्रेडमार्क 10 सालों तक ही रजिस्टर्ड होता है। उसके बाद हम बात करेंगे, देखो यहाँ पे आप क्या क्या कंपनी काम करेगी। मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ येलो अपने ब्लू मार्क से। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं प्रोवाइडिंग कस्टमर इंसेंटिव अवार्ड्स प्रोग्राम, हम अपने कस्टमर्स के लिए क्या करेगी, इंसेंटिव अवार्ड प्रोग्राम बनाएगी। प्रमोटिंग द सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विस ऑफ बाय अदर मीनिंग ऑफ द कॉन्टेस्ट एंड इंसेंटिव अवार्ड प्रोग्राम्स, क्या करेगी, सेल्स एंड गुड, सेल्स ऑफ गुड्स, जो भी माल सर्विसेज, इनको प्रमोट करेगी। ठीक इसी तरह आगे बढ़ोगे, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द सेल्स एंड प्रमोशन इंसेंटिव स्कीम इन्वॉल्विंग ट्रेडिंग स्टैम्प्स, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लॉयल्टी एंड इंसेंटिव स्कीम्स, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सेल्स प्रमोशन इंसेंटिव अवार्ड्स। तो इस तरह करते हुए जो भी यहाँ पे डिटेल्स लिखी हुई हैं उन सभी डिटेल्स में कंपनी काम करेगी। जैसे ऑनलाइन रिटेल स्टोर सर्विसेज, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कंप्यूटराइज्ड ऑनलाइन रिटेल सर्विसेज, बिजनेस मैनेजमेंट प्रमोटिंग एंड गुड्स एंड सर्विस, एडवर्टाइजिंग द गुड एंड सर्विस, ऑनलाइन वेंडर वाया सर्चेबल ऑनलाइन गाइड। तो इस तरह जो भी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये सभी सर्विसेज पे कंपनी 1 बाय 1 वर्क कर रही है और आप लोगों के बीच में आ रही है। तो कंपनी ने इन सभी चीजों के लिए क्या ले रखा है, ट्रेडमार्क ले रखा है।
अब हम नेक्स्ट चलते हैं कि नेक्स्ट पार्ट कौन सा है। अब नेक्स्ट पार्ट हमारे पास आता है जीएसटी, कि हम किसी कंपनी की जीएसटी को किस तरह वेरीफाई करें। तो गूगल बाबा जिंदाबाद, गूगल आप डाउनलोड करें, गूगल पे क्लिक करें और यहाँ पे जीएसटी टाइप करें और एंटर कर दें। अब यहाँ पे हमें क्या पता होना चाहिए, या तो हमें जीएसटी की मेन साइट का पता होना चाहिए कि मेन साइट क्या है। तो जीएसटी की मेन साइट gst.gov.in, gst.gov.in। तो आपके पास कुछ इस तरह का स्क्रीन शो होगा और इस स्क्रीन में आप देख पा रहे हैं सबसे ऊपर ही ऊपर गुड्स एंड सर्विस टैक्स लिखा हुआ है और राइट साइड में लॉगिन लिखा हुआ है, और उसी के जस्ट नीचे कुछ टॉपिक्स हैं जैसे होम है, सर्विस है, जीएसटी लॉ है, डाउनलोड है, सर्च टैक्स पेयर है, हेल्प एंड टैक्स पेयर फैसिलिटी है, ई इनवॉइस है। तो जीएसटी में काफी सारे पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो हमें पता होने चाहिए। इनमें भी काफी सारे रूल्स और काफी सारे टॉपिक चलते हैं, जैसे कि कौन सी फर्म मंथली रिटर्न फाइल करेगी, कौन सी फर्म क्वार्टरली रिटर्न फाइल करेगी, क्या वो कंपनी क्वार्टरली रिटर्न फाइल कर रही है, क्या वो कंपनी मंथली रिटर्न फाइल कर रही है, नहीं कर रही। तो इन सभी चीजों के बारे में हमें क्या पता होना चाहिए। तो यदि हमें किसी भी कंपनी के जीएसटी नंबर को सर्च करना है तो हम कैसे सर्च कर सकते हैं। हमारे पास ऑप्शन है सर्विस। इस सर्विस ऑप्शन पे हम जाएंगे और यहाँ पे आप देखेंगे यूजर सर्विस, सॉरी सर्च टैक्स पेयर। सर्च टैक्स पेयर पे जैसे हम जाएंगे तो हमारे पास यहाँ ऑप्शन आता है कि आप उस पर्सन को यानी उस कंपनी को जीएसटी नंबर से सर्च करना चाहते हैं या उस कंपनी को आप पैन नंबर से सर्च करना चाहते हैं। नॉर्मल सी बात है, आप लोगों के बीच में यूटेक इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड का जीएसटी नंबर भी अवेलेबल है और पैन नंबर भी अवेलेबल है, और किसी भी वे से आप इसे सर्च कर सकते हैं। आप अगर पैन कार्ड से सर्च करना चाहेंगे तो पैन कार्ड पे क्लिक कर सकते हैं, और जीएसटी नंबर से सर्च करना चाहेंगे तो जीएसटी नंबर से सर्च कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे पैन नंबर को क्लिक करते हैं। ठीक है, पैन नंबर से क्लिक वेरीफाई करने के दो तरीके होते हैं। पैन नंबर जब हम डालते हैं तो वो हमें उस कंपनी के सभी जीएसटी नंबर को दिखा देता है, और ओनली जीएसटी नंबर होता है वो केवल एक जीएसटी नंबर को प्रेजेंट करता है। ध्यान देना, एक बात है, अगर पैन नंबर को हम डालते हैं तो उस कंपनी के पैन नंबर से कितने जीएसटी नंबर खुले हुए हैं या बंद हुए हैं वो सभी डिटेल्स पता चलती है। और या फिर अगर जीएसटी नंबर डालते हैं तो उसी जीएसटी नंबर को शो करता है जिस जीएसटी नंबर को हमने प्रेजेंट किया है। तो हमारे पास यहाँ पे पैन कार्ड नंबर है, और उस पैन कार्ड नंबर को सर्च करने के लिए मैं आप लोगों के बीच में पैन कार्ड एक बार ओपन कर लेता हूं। एक मिनट, जैसे हम पैन कार्ड को ओपन करेंगे और पैन कार्ड में जो नंबर है, आप सभी के बीच में पैन नंबर आता है जहाँ पे लिखा हुआ है यूटेक इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड, और ये सभी पैन कार्ड आपके पास कहाँ होगा, आपके डॉक्यूमेंट्स में भी अवेलेबल होगा। तो हमने यहाँ पे पैन कार्ड नंबर डाला AABCY 3283H, यानी आपने यहाँ पे क्या डाला, पैन कार्ड नंबर एंटर किया। और पैन कार्ड नंबर एंटर करने के बाद नीचे वापस आपसे क्या पूछ रहा है, एक कैप्चा कोड पूछ रहा है, और वहां पे जो लिखा है वो आपको टाइप करना है 496080। और हमने क्या किया, इसको सर्च ऑप्शन पे क्लिक किया। सर्च करते ही इन्होंने हमें रिजल्ट बताया कि सर आपका एक जीएसटी नंबर है जो कि ये है, एक्टिव मोड पे है, राजस्थान स्टेट से है, और इसे आप देखना चाहेंगे तो आप इस जीएसटी नंबर पे क्या कर देंगे, क्लिक कर देंगे। जीएसटी नंबर पे क्लिक करते ही जीएसटी नंबर ऑटोमेटिक ऊपर वाले मोड में फिल आ जाता है, और आप क्या कर सकते हैं, उसे वेरीफाई कर। तो हमने क्या किया, यहाँ पे वेरिफिकेशन नंबर जो यहाँ पे नीचे टाइप है उस वेरिफिकेशन नंबर को टाइप करेंगे और सर्च ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। जैसे हम सर्च करेंगे तो हमें यहाँ पे क्या शो हो जाएगा, कंपनी का जीएसटी नंबर, लीगल नेम कंपनी का क्या है, यूटेक इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड, ट्रेड नेम यूटेक इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड, 7 जनवरी 2021 से ये इफेक्टिव हुआ है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, एक्टिव है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस जयपुर स्टेट जयपुर सिटी में है, अदर ऑफिस जयपुर में है, गगन बिहार जो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस प्लॉट नंबर 23A गगन बिहार, ऑलरेडी आप लोगों के बीच में एमसीए के सर्टिफिकेट में भी अवेलेबल है। वेदर आधार ऑथेंटिकेटेड, क्या ये जीएसटी नंबर आधार से वेरीफाई है, जी हाँ, जी हाँ, ये आधार से वेरीफाई आपको लिखा हुआ दिख रहा है, यस, ऑन 2/1/2021। तो इस तरह आप यहाँ पे इसको देख पाएंगे कंपनी क्या क्या काम कर रही है। कंपनी काम जो कर रही है वो डिटेल्स आपको नीचे लिखी हुई है। सर्विस प्रोवाइडेड फॉर फीस एंड कमीशन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस ऑन होलसेल एंड ट्रेड, सर्विस प्रोवाइड फॉर ए फीस एंड कॉन्ट्रैक्ट बेसिस रिटेल ट्रेड,
या अदर प्रोफेशनल टेक्निकल एंड बिजनेस सर्विसेज। तो इस तरह कंपनी ये सभी काम करते हुए अपने रजिस्ट्रेशन को यहाँ पे दिखा रही है। अब हम बात करते हैं क्या इस कंपनी ने रिटर्न फाइल करी है, क्या यूटेक इन्फोटेक ने रिटर्न फाइल करी है। तो जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि कभी भी हर कंपनी के अलग अलग टॉपिक्स होते हैं। कुछ कंपनियां क्वार्टरली रिटर्न फाइल करती है और कुछ कंपनियां मंथली रिटर्न फाइल करती है। तो उसके लिए टर्नओवर फेस होता है कि जिस कंपनी का टर्नओवर 5 करोड़ से कम है वो क्या करेंगे, क्वार्टरली रिटर्न फाइल कर सकते हैं या मंथली भी कर सकते हैं। वो उन पे डिपेंड करता है, उनके कन्वीनियंट के अनुसार कि आपको क्या बेस्ट लगता है। और यदि आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है तो कंपलसरी ही आपको मंथली फाइल करना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, शो फिलिंग टेबल पे क्लिक करेंगे। शो फिलिंग टेबल पे क्लिक करते ही नीचे हमारी डिटेल्स शो होती है कि कंपनी जनवरी, फरवरी, मार्च, फिर अप्रैल, मई, जून की क्वार्टरली रिटर्न, जुलाई, अगस्त, सितंबर की क्वार्टरली रिटर्न फाइल कर चुकी है। अब बात करते हैं सर अक्टूबर नवंबर की क्यों नहीं भरी, क्योंकि अभी क्वार्टर कंप्लीट नहीं हुआ है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ये तीनों महीने का क्वार्टर जैसे कंप्लीट होगा तो ये जनवरी में आप लोगों के बीच में रिटर्न प्रेजेंट होगी। तो इस तरह आप यहां से ये भी वेरीफाई कर पाएंगे कि कौन सी कंपनी जीएसटीआर 3 भर रही है नहीं भर रही, जीएसटीआर 1 भर रही है नहीं भर रही। यानी मेन चीज 1 भरना कंपलसरी नहीं है, 1 भरेंगे तो भर सकते हैं, वो कभी भी हर महीने भर सकते हैं। लेकिन जीएसटीआर 3 जरूरी है क्योंकि जीएसटीआर 3 में हर मंथ टैक्स जमा होता है, या हर क्वार्टर जब भी आप अपना रिटर्न फाइल करते हैं तो आपका टैक्स जमा होता है, और बिना टैक्स जमा कराए आप यहाँ पे जीएसटीआर 3 भी रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, जीएसटी नंबर का वेरिफिकेशन कर सकते हैं किसी भी कंपनी के लिए। अब मैंने आप लोगों को अभी क्या क्या बताया, एमसीए मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, सेकंड हमारे पास मैंने आप लोगों को प्रेजेंट कराया ट्रेडमार्क, थर्ड मैंने आप लोगों के बीच में प्रेजेंट किया जीएसटी नंबर। हमने इन 3 टॉपिक्स पे बात किया। अब इसके बाद बात आती है क्या कंपनी जो पैन कार्ड नंबर दे रही है क्या वो सही है, क्या वो कंपनी पैन कार्ड नंबर दे रही है क्या वो सही है, वो कंपनी के नाम से ही है। तो आपने देखा कि मैंने जीएसटी नंबर पे पैन कार्ड एंटर किया तो उस पैन कार्ड से जीएसटी नंबर उसने लिया। यदि पैन कार्ड नंबर रॉन्ग होगा, एग्जाम्पल के तौर पे हम कोई सा भी पैन कार्ड लेके चलते हैं, कोई रॉन्ग पैन कार्ड नंबर डालते हैं यहाँ पे, क्या वो उसको सर्च करके बताता है? हो सकता है अगर मान लीजिए मैं कोई सही पैन कार्ड नंबर डाल दूं और उस पैन कार्ड नंबर को वो ले ले, तो क्या उस पैन कार्ड को लेकर के जीएसटी नंबर बताएगा? हमने यहाँ पे रॉन्ग पैन कार्ड नंबर एक बार डाला है और उसको सर्च करने की कोशिश करी है और सर्च पे क्लिक किया। अब ये पैन कार्ड नो रिकॉर्ड ऑन फाउंड, यानी इनके रिकॉर्ड में ये पैन कार्ड नहीं है। ठीक है, जीएसटी के रिकॉर्ड में पैन कार्ड नहीं है, इसलिए उन्होंने इसको सर्च नहीं किया। और इनकम टैक्स में अगर ये पैन कार्ड बना हो तो हो सकता है वो सर्च करके बता दे कि हाँ ये पैन कार्ड बना हुआ है। तो अब इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलेगी? इसकी जानकारी मिलेगी हमें इनकम टैक्स से। और इनकम टैक्स के लिए भी हमारे पास गूगल ऑप्शन अवेलेबल है। गूगल पे जाकर के आप ई फाइल टाइप कर दीजिए और एंटर कर दीजिए ई फाइल। ई फाइल लिखते ही आपके पास मेन जो इनकम टैक्स की साइट है ऊपर मिलेगी, आप उसे ओपन कर ले और ओपन करते ही आपके पास कुछ इस तरह का स्क्रीन आप लोगों के बीच में शो होगा। अब आप देख सकते हैं ये साइट कुछ अंडर मेंटेनेंस में है और जो कि टाइम दे रखा है 5 दिसंबर को 10 PM से रात को रहेगी ये। तो रात को इस पे फैसिलिटीज यानी वर्क नहीं कर पाएंगे। तो आप यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले आपके पास ऑप्शन अवेलेबल रहते हैं कि आप पैन कार्ड को कैसे जानना चाहते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है वेरीफाई योर पैन, आपके पैन का वेरिफिकेशन। इसके लिए आप क्या करेंगे, पैन वेरिफिकेशन पे क्लिक करेंगे, ये सर्च होगा और सर्च होने के बाद इसके कुछ स्टेप्स हैं। उस स्टेप्स में पहला स्टेप है कि एंटर डिटेल्स, वो आपसे डिटेल मांगेगा। वेरिफिकेशन, जो भी आप इसमें मोबाइल नंबर कॉन्टैक्ट नंबर डालेंगे वेरिफिकेशन के लिए, और पैन का स्टेटस, ये बताएगा कि ये पैन स्टेटस एक्टिव है या नहीं है, या हमारे डेटाबेस में है या नहीं है। तो हमने यहाँ पे पैन कार्ड नंबर एंटर किया, हमने यहाँ पे पैन कार्ड नंबर एंटर किया और पैन कार्ड नंबर एंटर करने के बाद में आगे प्रोसेस किया, इसका नाम लिखा, पैन कार्ड में जो नाम है एज इट इज उस नाम को यहाँ एंटर करो। जैसे हम इस नाम को एंटर करेंगे, नाम को एंटर करने के बाद डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, पैन कार्ड में डेट आई थी, डेट ऑफ बर्थ, जो कि आपके पैन कार्ड में डेट ऑफ बर्थ होती है, उस डेट ऑफ बर्थ को हमें क्या करना है, चूज करना है। और चूज करने के बाद हमने यहाँ पे डेट एंटर किया। अब आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर कंपलसरी है,
यानी आपको अगर वेरिफिकेशन करना है, XYZ किसी भी कंपनी का वेरिफिकेशन करना है, तो आप अपना नंबर डाल के ही वेरीफाई कर पाओगे, क्योंकि इनकम टैक्स ये भी डेटाबेस लेता है कि कौन सा पर्सन किस चीज को वेरीफाई कर रहा है। आज अगर मैं इस कंपनी के पैन कार्ड को वेरीफाई कर रहा हूँ कि क्या ये पैन कार्ड रियल है या फेक है, तो वो मेरे से मेरी आइडेंटिटी मांगेगा कि आपके नंबर क्या है, आपके नंबर क्या है। तो नंबर में क्या होता है, आपका जो भी मोबाइल नंबर होगा वो आप यहाँ एंटर करेंगे, और एंटर करने के बाद क्या कर देंगे, कंटिन्यू ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। कंटिन्यू ऑप्शन पे क्लिक करते ही आपके पास जो सेकंड स्टेप है, वेरिफिकेशन स्टेप, सिस्टम वेरिफिकेशन स्टेप पे ले जाएगा, और आपके फोन पे एक मैसेज आएगा, और वो मैसेज हमें क्या करना होगा, विद इन 50। हमने यहाँ पे वो मैसेज एंटर किया और इसको क्या कर दिया, वैलिडेट। वैलिडेट करते ही हमें क्या बताता है, पैन इज एक्टिव एंड डिटेल्स आर एज पर पैन। यानी आपने जो डिटेल डाली है एज पर पैन कार्ड के अनुसार, ये डिटेल सभी क्या है, एक्टिव है और ओके है। तो इस तरह हमने क्या किया, यहां से कंपनी के पैन कार्ड की डिटेल को वेरीफाई किया। तो इसका मतलब कंपनी का जो पैन कार्ड है वो जेन्युइन पैन कार्ड है, फेक पैन कार्ड बना हुआ नहीं है, और यहां से हमने उस पैन कार्ड की डिटेल्स को वेरीफाई कर लिया। इसी के साथ हमारे पास नेक्स्ट सर्टिफिकेट आता है, टेन नंबर। टेन नंबर जो कि आप लोगों को टीडीएस डिडक्शन के लिए किया जाता है, और टीडीएस डिडक्शन के लिए हर कंपनी के पास टेन नंबर होना कंपलसरी है। यदि कोई कंपनी आपका टीडीएस काट रही है और वो आपको आपका टेन नंबर प्रेजेंट नहीं कर रही है, आपको टेन नंबर प्रेजेंट नहीं कर रही कि सर हमारा टेन नंबर अप्लाई किया हुआ है, हमारे पास टेन नंबर नहीं है, तो वो काटने के हकदार ही नहीं है। फर्स्ट ऑफ थिंग, वो इस टेन नंबर को नहीं काट सकते जब तक उन्होंने उसका प्रोसेस नहीं कर दिया हो। यदि उन्होंने एप्लीकेशन वगैरह दे रखी है, तो आपके पास एप्लीकेशन की भी नॉलेज होनी चाहिए कि किसी कंपनी ने टेन नंबर के लिए अप्लाई कर रखा है। यदि मैं इस कंपनी का मालिक होऊंगा तो ही मैं इस कंपनी में कोई बात रख पाऊंगा, या फिर हमारे साथ कोई पार्टिसिपेट होंगे जो इस कंपनी में बिल्कुल अच्छे लेवल पे वर्क कर रहे हैं, वही कुछ बात रख पाते हैं। यदि मैं कुछ हूं ही नहीं इस कंपनी में, ना तो मैं यूजर हूं ना किसी प्रकार का कोई पार्ट हूं, तो मैं कैसे कह दूं कि सर मेरे को रिचार्ज नहीं हो रहा। और मैं अगर उसका वेरिफिकेशन किया जाएगा कि सर आप रिचार्ज कैसे कर रहे हैं, आपने रजिस्ट्रेशन किया, बोला सर नहीं किया, तो कैसे पॉसिबल है कि आप बिना रजिस्ट्रेशन के रिचार्ज कर लेंगे। ठीक है, तो आपको क्या पता होना चाहिए कि उस कंपनी के पास टेन नंबर है या नहीं है। या फिर कोई कंपनी जीएसटी आपसे ले रही है, तो क्या उसके पास जीएसटी नंबर है या नहीं है। ध्यान दीजिएगा, ये सभी डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, तभी वो आपसे ले सकता है। नहीं तो राह चलती लाला की दुकान के पास जाइए और उनको बोलिए कि सर मुझे आपका बिल दे दीजिए, कभी भी आप जूते चप्पल खरीदने जाएंगे तो कोई कच्ची पर्ची देते हैं। इट मीन्स, इसका मतलब ये नहीं क्या कहते हैं कि उनके पास जीएसटी नंबर नहीं है। जीएसटी नंबर होता है, लेकिन ये तरीके होते हैं किस चीज के, थोड़ा सा टैक्स बच जाए, थोड़ा सा हम कम बिजनेस को दिखा करके आगे चलें। तो आप देखेंगे कि आपके यूटेक प्लेटफॉर्म में ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं है, जो है ऑनलाइन है, कैश का कोई नाम नहीं है। आप जो करोगे ऑनलाइन करोगे, ऑनलाइन करने के एवज में आपको जो टैक्स इनवॉइस मिलता है वो जीएसटी सर्टिफाइड इनवॉइस मिलता है। साथ के साथ आप कोई सर्विस यूज लेते हो तो इंस्टेंट उसका क्या मिलता है, आपको रिसिप्ट भी मिलती है। तो इस तरह आप यहाँ से हर चीज को वेरीफाई करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो हम टॉपिक पे थे कि हम हमारा टेन नंबर कैसे वेरीफाई करें। तो टेन नंबर करने के लिए जहां पे हमने वेरीफाई योर पैन डिटेल पे क्लिक किया था, उसी के जस्ट नीचे वेरीफाई योर टेन डिटेल। अब आप यहाँ पे टेन नंबर को एंटर करके क्या कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। ये भी हमें क्या बताएगा कि आपका टेन नंबर वेरीफाइड है या नहीं है। अब हमारे पास टेन नंबर क्या है, ऑलरेडी अवेलेबल है। टेन नंबर के लिए हमने क्या किया, जो आपका टेन नंबर है वो किसके ब्याह पे, कंपनी के ब्याह पे है। ये आपसे पूछता है कि जो आपका टेन नंबर है वो कंपनी है या फिर कोई गवर्नमेंट एंटिटी है या फिर कोई इंडिविजुअल है, जो भी पार्ट है। इंडिविजुअल पार्ट कोई प्रोप्राइटरशिप फर्म वाला होगा तो उसको इंडिविजुअल में सर्च करना है। यदि कोई कंपनी या फर्म, फर्म का मतलब पार्टनरशिप फर्म में होगा, तो कहाँ पे सर्च करना है, कंपनी फर्म वाले ऑप्शन में सर्च करना है। और इसी तरह आप सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के अगर कोई पर्सन होंगे तो उसको आप यहाँ से वेरीफाई कर सकते हो सकता है हमारे बीच में कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी होंगे, उनका टीडीएस कटता होगा, तो उनके पास भी टेन नंबर आता है, और वो टेन नंबर आप इस प्लेस पे जाकर के वेरीफाई कर सकते हैं। तो अभी हम किस प्लेस पे वेरीफाई करेंगे, कंपनी एंड फर्म पे। तो कंपनी का जो टेन नंबर आपके गैलरी में अवेलेबल है वो आप यहाँ पे एंटर करेंगे, JPRY,
और 10 नंबर एंटर करने के बाद आपसे पूछेगा किस स्टेट से बिलोंग करता है, वो स्टेट आप यहाँ एंटर करेंगे। और एंटर करने के बाद मोबाइल नंबर, वही वेरिफिकेशन का प्रोसेस, और हमने कंटिन्यू किया। कंटिन्यू, अब देखिए आगे प्रोसेस नहीं हो रहा है, बिकॉज इस पे कल भी कुछ वर्क चल रहा था और आज भी कुछ वर्क चल रहा है। मैंने कल भी इसको वेरीफाई किया था, तो ये इस पे कुछ वर्क चल रहा है इनकम टैक्स के साइड पे, तो इसीलिए आप इस प्रोसेस को यहाँ पे कंप्लीट नहीं कर पा रहे। आप इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए अपनी कभी भी इस कंपनी के जो 10 नंबर है उस 10 नंबर को यहाँ से क्या कर सकते हैं, वेरीफाई करके आगे प्रोसेस होके आगे बढ़ सकते हैं। तो अभी मैंने आप लोगों को पैन कार्ड और 10 नंबर वेरीफाई करना बता दिया। अब इसके अलावा अब हमारे पास एक सर्टिफिकेट बचता है, एमएसएमई सर्टिफिकेट। एमएसएमई सर्टिफिकेट, आप गूगल पे जाएं और गूगल पे जाने के बाद उद्यम रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर दीजिए। हमारे पास एक एमएसएमई के नाम से साइट आएगी, msme.gov.in। एक साइट और है वो बताते हैं। हमारे पास साइट आई और इस साइट पे आप देख पा रहे हैं उद्यम रजिस्ट्रेशन .gov.in। अब हमें क्या करना है, हमारे एमएसएमई नंबर को वेरीफाई करना है कि या जो एमएसएमई नंबर है वो वेरीफाइड है या नहीं है, वो ओके है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, जो आप लोगों के बीच में एमएसएमई नंबर है उस एमएसएमई नंबर को हम प्रिंट एंड वेरीफाई ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे हम प्रिंट एंड वेरीफाई नंबर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आता है हमारे पास वेरीफाई उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर। इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमें उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर टाइप करना है, जो कि आपकी गैलरी में अवेलेबल है। आप उस गैलरी में अवेलेबल ऑप्शन को यूज करेंगे और यहाँ पे टाइप करेंगे। टाइप करने के बाद में जैसे ही आप इस प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं, हमने यहाँ पे इस प्रोसेस को कंप्लीट कर रहे हैं और आपको जो कोड लिखा हुआ है वेरिफिकेशन कोड यहाँ पे एंटर करना होगा। वेरिफिकेशन कोड एंटर करने के बाद में आप वेरीफाई ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। फिर आपको ये बताएगा कि ये जो नंबर है वेरिफिकेशन मोड पे चल रहा है। जैसे ये वेरिफिकेशन मोड कंप्लीट हो जाता है आपका यहाँ पे कुछ दिनों बाद में अपडेट हो जाएगा। तो क्योंकि कल मैंने इसमें कुछ अपडेशन पैन कार्ड को अपडेट किया था, तो इसलिए यहाँ पे ये वेरिफिकेशन मोड पे चल रहा है। तो यहाँ पे आप इस तरह क्या कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। अब क्या ये जो रजिस्ट्रेशन नंबर आपने डाला क्या हमारे यूटेक के रजिस्ट्रेशन नंबर से मैच कर रहा है, आप यहाँ से भी वेरीफाई कर सकते हैं कि ये हाँ ये यूटेक ने जो प्रेजेंट किया है वही नंबर है। तो इस तरह आप क्या कर पाएंगे, यहाँ से वेरिफिकेशन एमएसएमई को भी कर पाएंगे। अब इसके अलावा हमारे पास जो सर्टिफिकेट्स अवेलेबल है, जिसमें मैंने आपको एमसी का सर्टिफिकेट किस तरह वेरीफाई करना है वो बताया, जीएसटी सर्टिफिकेट बताया, एमएसएमई बताया, 10 नंबर बताया, ट्रेडमार्क लोगो बताया, पैन नंबर बताया। इन सभी सर्टिफिकेट्स को हमने किस तरह जांचा देखा, इसके बारे में हमने देख लिया है। अब हमारे पास बचता है एमसीए एक्नॉलेजमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स। आप सभी को पता है कि मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स की हर साल में लिस्टिंग निकलती है कि ये कंपनी हमने लिस्ट कंप्लीट कर रखी है, और उस लिस्टिंग में ड्यू टू कोविड सिचुएशन के कारण पिछले 2 सालों से अभी तक कोई नई लिस्टिंग नहीं निकली है। तो जब तक वो नई लिस्टिंग नहीं निकलेगी तब तक आप लोगों के बीच में यूटेक का नाम वहां पे शो नहीं होगा। लेकिन यूटेक ने अपने सभी डॉक्यूमेंट्स प्रिपरेशन कंप्लीट करके वहां सबमिट कर रखे हैं। उसका डॉक्यूमेंट आप लोगों के पास ऑलरेडी अवेलेबल है, जिसमें आप उपभोक्ता के जो भी सील एंड साइन होते हैं वो आपको वहां पे देखने को मिले हैं। और उसी को मैं आप लोगों के बीच में यहाँ प्रेजेंट भी कर देता हूँ ताकि आप लोग यहाँ पे वेरीफाई और संतुष्ट भी रहे। एक मिनट जी, आप देखेंगे यहाँ पे डिटेल्स लिखी हुई है, प्रेषक उपभोक्ता मामले विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, कृषि भवन नई दिल्ली। तो इस तरह यहाँ पे सील साइन लगे हुए हैं और हमारे जितने भी पार्टनर्स जो डायरेक्टर्स यहाँ पे अवेलेबल हैं जैसे कुमार हेमचंद्रा जी, उन सभी के साइन यहाँ पे इस डॉक्यूमेंट पे अवेलेबल हो चुके हैं। और ये 3 सितंबर 2021 को ये डॉक्यूमेंट क्या हो चुका था, सबमिट हो चुका था। तो इस तरह आप यहाँ से देख पा रहे हैं कि कंपनी ने अपने सभी लीगल फॉर्मेलिटीज को कंप्लीट कर रखा है और इन सभी चीजों के साथ में
हमने ये भी चीज सीखा कि किस तरह हम किसी कंपनी के लीगल डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कर सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को इन सभी चीजों के बारे में जानकारी मिली होगी।